यूपी की ज्योति मौर्य से 2 कदम आगे बिहार के मुजफ्फरपुर की ज्योति निकल गई है, जिसकी कहानी शुरू हुई थी दोस्ती, प्यार और फिर लव मैरिज से और ख़त्म हुई फरेब पर जाकर। जिस पति प्रियरंजन से कर्ज लेकर और ज़मीन बेचकर पत्नी ज्योति को पढ़ाई कराई, दरोगा भर्ती की तैयारी कराई और सेंटर मैनेज करने के लिए पत्नी ज्योति और उसके प्रेमी को 10-10 लाख रुपए दिए, लेकिन अब दरोगा बनने के बाद वही पत्नी ज्योति अपने पति प्रियरंजन के साथ रहने से इनकार कर रही है और जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की बात कह रही है। हाँ, तो यहीं पे रहता था। हम बेटे का भी देखभाल करते थे और ये शुरू से बेटे को संभाले हैं, तो बेटा भी मेरे साथ ही रहता था। जब वो वैशाली कोचिंग में भी जाती थी पढ़ने के लिए तो 9 बजे जाती थी, सुबह 8-9 बजे जाती थी और शाम के 4-5 बजे आती थी। हम एक बार भी उससे नहीं पूछे कि तुम क्या कहाँ जा रही है, ना हम उसके पीछे गए, सिर्फ एक विश्वास था। उसी विश्वास पे भी हम पटना में उसको भेजे। ना हम कभी मिलने भी जाते थे तो वो हमसे बहुत ज्यादा गुस्साती थी। हम बेटे को लेके उसके पास जाते थे मिलने के, सरप्राइज देने के, तो वो देख के आश्चर्य हो जाती है कि क्यों आ गए, यहाँ पे रह नहीं सकते, तुम जाओ यहाँ से, जबकि उसको पता है कि मेरे दोस्तों का घर है। फाइनली आप क्या चाह रहे हैं? आपको पत्नी मामला मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड निवासी प्रियरंजन और ज्योति की है, जहां पहले दोस्ती हुई और फिर दोनों 2009 में दोनों ने लव मैरिज कर ली और दिल्ली में रहने लगे। जहां प्रियरंजन ने रियल एस्टेट का काम करता था तो वहीं पत्नी ज्योति एक बैंक में नौकरी करती थी। साल 2012 में ज्योति ने बीपीएससी की तैयारी शुरू की और फिर गुड़गांव में कोचिंग करने लगी। दोनों को एक बेटा भी है जिसका नाम रेयांश है, लेकिन नोटबंदी के बाद प्रियरंजन का काम ठप पड़ गया और फिर दोनों मुजफ्फरपुर लौट आए, लेकिन ज्योति की बीपीएससी की तैयारी जारी रही। मुजफ्फरपुर में ज्योति ने कोचिंग भी शुरू कर दी, जहां उसकी मुलाकात सोमेश्वर नाथ झा से हुई और फिर दोनों एक हो गई। धीरे धीरे प्यार में बदल गई, जिसकी भनक प्रियरंजन को नहीं थी। साल 2019 में दोनों की नौकरी दरोगा पद के लिए हो गई। बिहार पुलिस में दोनों का सिलेक्शन हो गया। नौकरी होते ही ज्योति का बर्ताव बदल गया। उसने अपने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। ज्योति को मनने के काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन वह मानी नहीं और अब अपने ही पति को धमकियां दे रही है, जिसकी शिकायत पति प्रियरंजन ने एसडीपीओ से की है। अपने इन लॉ को भी जाके बोले कि देखिए वो ऐसे ऐसे काहे बात करिए, ना वो बात करना चाह रही है, ना कुछ करिए, ना फोन उठा रही है। तो मेरी इन लॉज, मेरी सासू माँ, मेरे साला, इन लोग सबको ही बोले कि मेहमान आप टेंशन नहीं लीजिए, वो ट्रेनिंग में है, वो अभी ये बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, इस कारण से नहीं कॉल उठा रही, नहीं बात कर रही है, वो आएगी ट्रेनिंग से तो आपसे बात है। हम बोले देखिए माँ, हमको मेरे पास अब पैसा वैसा है नहीं, हमको बिजनेस करना है, जिससे जो जॉब के लिए जो सोमेश्वर को दिया वो पैसा तो बोल दीजिए दे दे। अरे मेहमान आप टेंशन नहीं लीजिए, पैसा मिल जाएगा मिल जाएगा। मेरा साला इन लोग बोलने लगा। हम बोले ठीक है, हम इंतजार करते रहे। एक दिन अचानक हम सोमेश्वर को मैसेज भी किए, मेरे फोन में हम उसको मैसेज भी किए कि सोमेश्वर जी आपसे हमको बात करना है। उसके घर का नाम बम्बम भी है, मेरा कॉल उठाइए, बात करिए। आप एक बार मुझसे बात कर सकते हैं। उसको मैसेज भी किए आज 13 सितंबर 2022 को, ना वो कॉल उठाया ना, और मुझे ब्लॉक कर दिया, मेरा सारा नंबर ब्लॉक कर दिया, उठाया भी नहीं। अभी क्या स्थिति? आपकी वाइफ कहाँ रहती है और आप चाहते क्या हैं? नया चाहते हैं, जो खर्च किए वो लेना चाहते हैं, जो उधार दिए वो लेना चाहते हैं। इन लोग सेंटर मैनेज करने के नाम पे हमसे 40 लाख रुपया लिया। जॉब हो गया, सब कुछ हो गया और हम हट गए, और कहती है कि हम उसके साथ रहेंगे। फिलहाल आपके बेबी कहाँ पे पोस्टेड है? कटिहार में, बरारी थाने में। किस पद पे? सब इंस्पेक्टर। तो आपसे दूर कैसे होते गए? आपका बेटा भी है? आपसे दूर कैसे जी, होते गए? 10 साल का बेटा है। आपसे दूर कैसे होते गए? ये हमें ट्रेनिंग के लिए, जब से ये
पढ़ाई करने के पटना गई कि हमें पटना जाना है, और इन लोग आपस में करीब होते गए। मुझे पता नहीं कि वहां पे सोमेश्वर भी जाके तैयारी करता था, उसका भी रूम बगल में ही था। इसको हम पीजी में रखवाए थे, तो ये हमें फोन करके बोले कि सुनिए ना, 10 दिन बाद ही पीजी में हमको दिक्कत होता है, यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, बहुत दिक्कत होता है आने जाने में, सो आप हमको पीजी चेंज करके रूम दिला दिए। तो हम जाके रूम, मेरा एक प्रिय रंजन ने बताया कि पत्नी ज्योति और उसके प्रेमी सोमनाथ झा की आर्थिक तौर पर बड़ी मदद की थी। जब दरोगा का एग्ज़ाम होने वाला था तो ज्योति और उसके प्रेमी सोमेश्वर का सेंटर मैनेज करने के लिए 20 लाख रुपए दिए थे। ज्योति ने बताया था कि सोमेश्वर की मदद कर दीजिए, उसके पिता के पास पैसा नहीं है, बाद में वह पूरी रकम लौटा देगा, जिसके लिए प्रिय रंजन ने ज़मीन बेची थी और दोस्तों से कर्ज लिया था। लेकिन अब जब प्रिय रंजन सोमेश्वर से पैसा मांगता है तो ज्योति ही उससे लड़ने लगती है। फिलहाल ज्योति कटिहार में पोस्टेड है। इस मामले में अब प्रिय रंजन को जान से मारने की धमकी मिल रही है। यह बातें खुद प्रिय रंजन ने बताए हैं। प्रिय रंजन ने 10 मई 2023 से एसडीओ पूर्वी को आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। मेरा नाम प्रियरंजन हुआ, मेरे वाइफ का नाम ज्योति कुमारी या सिंह, जो आप कहना है कह लो। पहले वो ज्योति सिंह थी, अब ज्योति कुमारी हो गई। 2009 में हम दोनों ने लव मैरिज शादी की थी, अंतर्जातीय विवाह, दिल्ली में जाकर। वहाँ पे हम लोग खुशी से आराम से रह रहे थे। लेकिन इसका मन जो था वो बहुत ज़्यादा ये था कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, डिमांडिंग। हमसे जितना होता था हम अपने हद से ज़्यादा, अपने औकात को ज़्यादा इसको पूरा करने का कोशिश करते, जितना होता था। ये इसका इतना ज़्यादा बढ़ते गया, इतना ज़्यादा बढ़ते गया, जितना हो सका हम करते रहे। फिर नोटबंदी आया। मैं वहाँ पे रियल एस्टेट का काम करता था। रियल एस्टेट का काम करने के बाद नोटबंदी का जब आया, वो फिर मैं वहाँ से यहाँ 2017 में वापस लौट के आ गया, क्योंकि मेरा काम होना बंद हो गया था वहाँ पे। अब कोई भी मेरा काम चल नहीं रहा था। और ये भी जॉब वहाँ करती थी गुड़गांव में, HDFC बैंक में और इंडसइंड बैंक में, जो ये छोड़ चुकी थी। इस कारण से हम लोग डिसीजन लिए कि वापस आ जाए बिहार, क्योंकि वहाँ पे घर है और वहीं पे अपना तो ये करेंगे। क्योंकि इसका एक सपना भी था कि इसके फादर एक पुलिस इंस्पेक्टर थे, तो एक पुलिस इंस्पेक्टर हम भी बने और उसकी तैयारी करें। और इसी तैयारी के सिलसिले में उसने गुड़गांव में भी तैयारी किया। तो मैं सोचा ठीक है चलो इसका ये करवा देते हैं, और उसको लेके यहाँ बिहार आ गए। बिहार आने के बाद यहाँ पे उसका तैयारी कराने के लिए सारे इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा दिए, जहाँ जहाँ वो बोली। वैशाली कोचिंग सेंटर में भी उसने बोला एडमिशन कराने के, मैंने वहाँ पे भी जाके एडमिशन करा दिया 2019 में। एडमिशन कराने के समय ये गई 5-6 दिन वहाँ गई। फिर वहाँ जाने के बाद मुझे बोले कि वहाँ कोई भी लड़कियां तेज नहीं है, सिर्फ एक, इसलिए हम नहीं जाएंगे, वहाँ पे कोई भी लड़की तेज नहीं है। हम बोले कोई ना कोई तो होगा। तो हाँ, है एक सोमेश्वर नाम का लड़का जो बहुत ही ज्यादा तेज है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप जाइए, हमको आप पे भरोसा है, आप जाके उसके साथ बात करके, कोई टेंशन नहीं है, नोट शेयर करिए, पढ़ाई करिए। वो इतना ज्यादा उससे दोस्ती और इतना ज्यादा करीबी हो गया कि हम पीछे हटते चले गए, उन लोग करीब होते चले गए। यहाँ होने के ये सब हो जाने के बाद जब इसका सेकंड एग्जाम था, उस समय फर्स्ट एग्जाम के लास्ट में, जैसे फर्स्ट एग्जाम दरोगा का इन लोग दिया, तब आके हमको बोलते सुनिए ना, मेरे भैया के पहचान के कुछ, पापा और इन लोग के पहचान के ये भैया भी मिला है। एक पापा जो पुलिस में थे, उनके बहुत सारे लोग पहचान के हैं, जो मेरा जॉब हो जाएगा तो इतना इतना पैसा लगेगा। हमने कितना पैसा लगा बताओ, हम मेरे पास उतना हो भी गया, 1-2 लाख का है तो हम दे देंगे। तो नहीं, इतना नहीं लगेगा, 20 लाख रुपया लगेगा। और एक काम करिएगा ना, सोमेश्वर का भी पैसा आप हमको दे दीजिएगा, वो आपसे बात करा देते हैं, वो दोस्त है, कर्जा पे दे दीजिए, वो फिर हो जाएगा तो दे देगा। उसके फादर रिटायर करने वाले हैं, पैसा आएगा तो दे देगा। हम ठीक है चलो दे देते हैं। हम जमीन पे हम बोले कि एक बार में तो दे नहीं सकेंगे, क्योंकि इतना सारा जमीन है नहीं, दिए बिक के देगा। बोले ठीक है, जितना था जमीन बेच के इसको कैश हम देते गए। 40 लाख तक का जमीन बेचे,
प्लस अपने दोस्तों लोगों से भी 4-4 5-5 लाख रुपया जब भी मांगी देते गए इसको। दे देने के बाद इन लोगों का जॉब हो गया। जॉब हो जाने के बाद किसी कारणवश ये हम इससे बात हो नहीं पाया, ये चली गई जॉब पे। जॉब पे जाने का हम इसको जब फोन किए तो तुमसे बात नहीं करना है, हमको तुमसे मिलना नहीं है। हम बोले ऐसा क्या हो गया कि हमको बात नहीं करना है, हमसे ये नहीं करना है। अरे हमको फोन नहीं करो, बार बार हम ट्रेनिंग में तंग हो जाते हैं, हमको बार बार फोन नहीं करो, हमको तुमसे बात नहीं करना है।